बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, मैंने रियल एस्टेट से मुतल्लक, प्रॉपर्टी से मुतल्लक, एक तो जो काम बंद हो गया उसके बारे में काफ़ी वीडियोस पिछले 1-2 वीक में 3-4-5 वीडियोस चैनल पे डाली हैं, और दूसरा एक 7E टैक्स लगा था, उस पर भी वीडियोस मौजूद हैं कि 7E क्या था। आज हम बात करेंगे कि लाहौर और फैसलाबाद में मुकम्मल तौर पर रजिस्ट्रियाँ बंद हैं, रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही। क्या वजह है उसकी। उसके बाद ई रजिस्ट्री पर पंजाब बार काउंसिल जो वकला की तंजीम है, उन्होंने स्ट्राइक का ऐलान किया है। इसके बारे में बात करेंगे कि ई रजिस्ट्री के बारे में वैसे मेरी एक वीडियो मौजूद है। आज आप 10 मिनट में की वीडियो में आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करूंगा दोबारा कि ई रजिस्ट्री क्या है और इसकी वजह से क्यों हड़ताल हुई है। और दूसरा जो एक मेन इशू था, जो गवर्नमेंट गई है, उन्होंने 7E टैक्स एक लागू कर दिया था। एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता था रजिस्ट्री के लिए जब भी किसी ने रजिस्ट्री करवानी है फरोख्त कुनिंदा के लिए। तो क्या वो लागू है, सस्पेंड हुआ है, स्टे हुआ है, ख़त्म हो गया है, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ज़बरदस्त वीडियो है और बहुत सारी मालूमात जिनके बारे में अब हम का शिकार हैं। ये वीडियो अगर वो पूरी देखेंगे तो उनको मुकम्मल आगाही हासिल होगी इस बारे में। तो सबसे पहले 7E की बात कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक था पिछले 2-3-4 वीक से। तो 7E के बारे में मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, वो आप देख सकते हैं कि 7E है क्या, उसकी डिटेल में नहीं जाते, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 7E टैक्स जो गवर्नमेंट ने लगाया है उसमें जो जाना पड़ता था FBR के ऑफिस और कमिश्नर तक जो रसाई थी, जब भी आपने प्रॉपर्टी लेनी है उसको फरोख्त करना है, तो उसमें अगर आपकी वेल्थ जो है, जो आप जब आप अपनी रिटर्न देते हैं 2.5 करोड़ से ऊपर अगर होनी थी आपकी प्रॉपर्टीज, जो 2.5 करोड़ जो उसमें शो की हुई हैं, तो उसके लिए आपको 1% टैक्स देना पड़ना था और साथ एक सर्टिफिकेट कमिश्नर से लेना पड़ना था, जो भी आपके जोन का जो कमिश्नर था उससे। तो आम बंदा तो वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकता था। और दूसरा ये है कि जो छोटी तहसीलें हैं बड़े शहरों की, तो मुज़ाफ़ात के जो लोग हैं पहले फ़र्दों के लिए जलील होते थे, फिर वो सर्टिफिकेट के लिए जलील होते थे, उसके लिए पूरा पंजाब तकरीबन स्ट्राइक पे चला गया था। तो उसमें कोई लाहौर हाई कोर्ट में रिटें भी हुई हैं जो 100-150 के आसपास हैं। तो उसके नतीजे में अब हुआ ये है कि ना तो गवर्नमेंट ने उसे ख़त्म किया है, ना सस्पेंड हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब की हद तक उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि उसके बगैर अब रजिस्ट्रियाँ हो सकती हैं 7E के बगैर, जब तक लाहौर हाई कोर्ट उसके बारे में कोई फैसला नहीं करती। तो ख़त्म नहीं हुआ, ये आपने बात जहन में रखनी है। वो उस पर स्टे हुआ है और स्टे के नतीजे में आप अपनी रजिस्ट्री 7E के सर्टिफिकेट के बगैर करवा सकते हैं। यहाँ तक तो हो गया क्लियर 7E वाला मामला। अब क्या हुआ है कि पंजाब बार काउंसिल जो वकला की नुमाइंदा तंजीम है, पंजाब बार काउंसिल के बारे में मैं किसी दिन आपको वीडियो पूरी बना के बताऊंगा। आपने नाम सुना होगा जी, पंजाब बार ने हड़ताल कर दी, पाकिस्तान बार ने हड़ताल कर दी। तो पंजाब बार और पाकिस्तान बार क्या है? तो पंजाब बार में पूरे पंजाब से जो मेंबर हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं और फैसलाबाद में 4 सीटें हैं उसकी। इसी तरह हर ज़िला में तादाद के हिसाब से सीटें होती हैं। फैसलाबाद से 4 मेंबर पंजाब बार काउंसिल सेलेक्ट होते हैं। इस तरह पूरे पंजाब के जो मेंबर्स हैं, लाहौर में इनका ऑफिस है पंजाब बार का, वो जो वकला की जो तंजीम है, तो वकला के मसाइल और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी, किसी को डिसमेंबर करना है, लाइसेंस जारी करना है, तो वहाँ से होती हैं। आज वहाँ पर 20 रजिस्ट्रियों के मतलब इसके बारे में इजलास हुआ और उसमें 21 तारीख को शायद पूरे पंजाब में इस बारे में हड़ताल का ऐलान किया गया है ई रजिस्ट्री के मुतल्लक। तो जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो रजिस्ट्रियों वाला डिपार्टमेंट है, ये हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का भी और सूबाई हुकूमत का भी एक कमाऊ पूत है। सबसे ज़्यादा इनकम जो गवर्नमेंट जनरेट करती है वो इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट से करती है। इसमें स्टाम्प पेपर्स हैं वो पूरे के पूरे सूबा पंजाब को जाते हैं। कमेटी फीस जो है वो मुतलका जो हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस है उसको जाती है, और जो FBR के टैक्सेस हैं वो जाते हैं वफाकी हुकूमत को। तो पूरे पंजाब में अरबों रुपए के हिसाब से ये पैसे जमा होते हैं।
और अगर हमारे मुल्क में तो कानून नाम की अब चीज़ ही बाकी नहीं रह गई। आपने देखा ही होगा जो पिछले 1.5-2 साल से हमारे मुल्क में हो रहा है, चीफ जस्टिस को ऑर्डर देता है तो वो ऑर्डर अप्लाई नहीं हो सकते। जो निज़ाम इंसाफ है वो इस हद तक हमारा नीचे जा चुका है। वो आपको पता है किस वजह से गया है, उसके बारे में आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। तो ई रजिस्ट्री जो है ये शुरू तकरीबन 4 माह पहले इन्होंने ई रजिस्ट्री शुरू की थी। ई रजिस्ट्री के बारे में भी एक वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मुकम्मल डिटेल से बताया गया कि ई रजिस्ट्री क्या क्या है। तो जैसे मैंने वो बात दोबारा आपको क्लियर कर दूं, वो रह गई थी कि ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ये 1 घंटे के लिए बंद भी नहीं हो सकता। अगर मुल्क में किसी ऑफिसर को, जैसे डीसी है, डीसी इसका इंचार्ज होता है हर जिला में रेवेन्यू कलेक्ट करने का, तो अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और चीफ सेक्रेटरी अगर कानून के ताबे हों, उनको पता हो कि हमने अपने मुल्क को या अपने सूबे को किस तरह चलाना है, तो 1 घंटे के लिए भी ये जो ऑफिस हैं, रेवेन्यू के ऑफिस हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं, ये बंद नहीं हो सकते। और लाहौर में 2 माह से तकरीबन, और फैसलाबाद में जो तालाबंदी है वो तकरीबन 20-25 दिन से जारी है। 1 घंटे का जो काम बंद नहीं हो सकता वो महीनों तक चला गया है। मुल्की हालात आपके सामने है कि किसी तौर पर भी कोई बंदा, सिर्फ हर ऑफिसर जो है, हर बंदा है वो अपनी कमाई के चक्कर में पड़ा हुआ है और मुल्क के साथ किसी की सिंसेरिटी जो है वो नजर नहीं आ रही। तो ये जो रजिस्ट्रियाँ हैं, अरबों रुपयों का इसमें गवर्नमेंट को लॉस हुआ है और निज़ाम बंद पड़ा है। इसको बाहमी मुशावरत से बैठ के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, वकला तंजीमें हैं, रियल एस्टेट के जो बड़े बड़े नाम हैं, वो डीसी साहब या चीफ जो हैं इसके सूबे के चीफ सेक्रेटरी, वो बैठ के उसको हल कर सकते हैं। तो ई रजिस्ट्री पर अब जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वकला के, उसमें एक तो ये है कि ये कानून के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी हुक्म ही नहीं दे सकता कि एक निज़ाम जो 1947 से चला आ रहा है उसके मतलब एक रजिस्ट्रेशन एक्ट मौजूद है, उस एक्ट की मौजूदगी में सिर्फ एक ऑर्डर करके उसने पूरे पंजाब में जो रजिस्ट्रियों का तरीक़ेकार राय था उसको बंद करके ई रजिस्ट्री, पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू कर दी है। इसके लिए होना तो ये चाहिए कि पहले एक छोटे ज़िले में, एक छोटी जगह पे, जिस तरह जब ये कंप्यूटराइज फर्दों का काम शुरू किया था इन्होंने, तो इन्होंने कसूर को सिलेक्ट किया था और वहाँ पर 3-4 साल उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चला के उसके बाद पूरे पंजाब में राइज किया था। उसमें बहुत सारे अभी भी अबहाम हैं, गलतियां हैं, जिसको दूर किया जा रहा है, बल्कि अवाम को खजल किया जा रहा है, दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें। तो अब ये जो निज़ाम है ई रजिस्ट्री का, ये चीफ सेक्रेटरी ने अपने एक ऑर्डर के तहत पूरे पंजाब में ये निज़ाम शुरू कर दिया है। तो उसमें सबसे पहले जो वकला का जो है इसमें एक मुतालबा है वो ये है कि जब तक ई रजिस्ट्री के लिए कम्प्लेक्स एक बिल्डिंग नहीं तैयार की जाती, क्योंकि ये सारा काम ऑनलाइन है, और जितनी रजिस्ट्रियाँ लाहौर और फैसलाबाद में होती हैं, फैसलाबाद में 4 हैं जो रजिस्ट्रेशन के ऑफिस हैं, अर्बन 1, अर्बन 2, सिटी और सदर। इसमें कम से कम 1000 डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होता था जब ये बंद नहीं काम हुआ था। तो 1000 डॉक्यूमेंट के लिए कम से कम इनको 10 सब रजिस्ट्रार चाहिए, उनके साथ स्टाफ चाहिए। एक सब रजिस्ट्रार अगर सुबह से लेके 8 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर वक्फे के बैठे तो वो काम ज्यादा से ज्यादा 30-35 रजिस्ट्रियाँ डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कर सकता है। तो 4 सब रजिस्ट्रार जो हैं वो कितनी कर लेंगे, 120 रजिस्ट्री, और 900 रजिस्ट्री किधर जाएगी। इन्होंने कोई कंप्यूटर नहीं दिया, कोई ई रजिस्ट्री का इन्होंने मैकेनिज्म नहीं दिया और सूबे में वो काम शुरू कर दिया है। उसके रिजल्ट के तौर पर लाहौर फैसलाबाद में मुकम्मल तौर पर काम बंद है रजिस्ट्रियों का। तो मुतालबा ये है कि अगर इन्होंने ई रजिस्ट्री पे जाना है। अच्छा, दूसरा मुल्तान में कुछ इसमें कबाहतें आई हैं कि क्योंकि इसको सिर्फ एक ऑर्डर दिया है चीफ सेक्रेटरी ने, उस पर यह काम शुरू हो गया है। हालांकि इसको कानून में तरमीम करनी चाहिए थी और कानून में तरमीम के लिए
जाना होता है पंजाब असम्बली में। तो इन्होंने कानून में तरमीम नहीं की, कुछ डॉक्यूमेंट जाली वहाँ पे मुल्तान में हो गए हैं, कुछ लोगों ने अपने स्टाम्प रिफंड करवाने थे, तो इसके बारे में कानून ही मौजूद नहीं है। जब वहाँ पे कोर्ट्स में वकला गए तो उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ये ई रजिस्ट्री आती नहीं है, इस पे अभी तक कानून बना ही नहीं है। तो वो सारा जो है वो उनको वापस कर दिया उन्होंने वकला को। तो ये देखें ना कि जब तक कानून नहीं बना, करोड़ों अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, लोगों की सारी उम्र की जमा पूंजी होती है इसमें, और इसको सिर्फ एक बंदे की मंशा पे, एक बंदे की मर्जी से मुझे नहीं पता कि इस प्रोजेक्ट के लिए शायद चीफ सेक्रेटरी ने, शायद ये मैं वाज़ह नहीं कह सकता है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने कोई फंड में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फंड्स मिले थे वो ऊपर नीचे किए हैं, जिसके लिए इतनी ज़्यादा उनको जल्दी है कि इसको रातों रात ही अप्लाई कर दिया जाए पूरे सूबे में। तो इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए। बहुत ही सेंसिटिव मैटर है ये, लोगों की अरबों करोड़ों अरबों रुपयों की जो जायदाद है वो इसमें ट्रांसफ़र होकर एक बंदे से दूसरे बंदे के नाम पे जानी होती है। और जिस तरह रातों रात इस काम को शुरू किया है, कोई कंप्यूटर सेंटर इसके लिए नहीं बना, इसके लिए एक मुकम्मल कंप्यूटर की बिल्डिंग बननी चाहिए जहां पर अमला और सब रजिस्ट्रार हर वक्त मौजूद हों। सब रजिस्ट्रार को एक सब रजिस्ट्रार को तीन इन्होंने टास्क दिए हुए हैं। मतलब अगर रमज़ान आ जाता है तो रमज़ान बाजार की ड्यूटियाँ, अगर ग्रां फरोशी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो वहाँ पे ड्यूटी उसकी, अगर गंदम आ जाती है तो उस पर ड्यूटी उसकी, या उसको और बहुत सारे टास्क दिए हैं। तो एक सब रजिस्ट्रार बैठ के किसी भी सूरत में ई रजिस्ट्री के बयान नहीं ले सकता। तो इसके लिए इनको चाहिए कि मुकम्मल तौर पर तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ ये मुज़ाकरात करें और इसके लिए एक मैकेनिज़्म बनाएं, इसके लिए एक अलहदा बिल्डिंग बनाएं, यहाँ पर हर वक्त सब रजिस्ट्रार अवेलेबल हो। अवाम जिस तरह पहले खज्जल हो रही है, धक्के खा रही है कंप्यूटर सेंटरों में फ़र्द के लिए, इसी तरह ही रजिस्ट्रियाँ जब ये इसके तहत अगर ये लागू हो गया निज़ाम तो शुरू होंगी, तो उसमें भी इसी तरह ही ख्वारी शुरू होगी। उसमें होगा क्या, फिर वो स्पीड मनी लगेगी। और स्पीड मनी अब देखा भी जा रहा है कि स्पीड मनी लेके, रिश्वत लेके सब रजिस्ट्रार जो है वो रात को 10 बजे भी कहीं अपने ऑफिस में बैठ के या कहीं किसी और के ऑफिस में बैठ के या किसी के घर जाके वो इन रजिस्ट्रियों के बयान ले रहे हैं। तो अपडेट यही है कि ई रजिस्ट्री पर अब हड़ताल जारी है फैसलाबाद और लाहौर में, और 7E का मामला कुछ अरसे के लिए स्टे ऑर्डर की सूरत में टल गया है। आपने ये नहीं समझना कि ख़त्म हो गया है, उसमें सिर्फ स्टे हुआ है। लेकिन वो अगर मामला टला है तो अब ये ई रजिस्ट्री वाला काम इसमें दरमियान में आ गया है। तो फैसलाबाद लाहौर में जो मेजर शहर हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, 2 माह से वहाँ पर तालाबंदी है, काम नहीं हो रहा। तो उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद जो रजिस्ट्रियाँ बंद हैं उनके बारे में आपको कुछ ना कुछ आगाही हासिल हो गई होगी कि इसकी वजह क्या है। और 7E जो है, बहुत से दोस्तों ने सवाल किया था तो 7E के मतलब अपडेट दें, तो 7E के मतलब भी आपको पता चल गया होगा। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।